बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा आपके सामने है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिसको डिबेट का हिस्सा बनाना ज़रूरी हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक मामला पेश आया और वो इस्लामाबाद के अंदर पेश आया। हैरत की बात यह है, दूसरी जानिब इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि अफगान सफ़ीर की बेटी जो है उनको अगवा किया गया और उसके बाद उन पर तशद्दुद भी किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसी खबर से जुड़ी बाकी बहुत सारे और मुहर्रिकात भी हैं। हमें मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या है। दूसरा ये कि अफगान हुकूमत इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ रवैया रवा रखे हुए है वो भी शायद दुनिया के सामने है। लेकिन ये वाकया जो कि सिलसिला के साथ पेश आया अफगान सफीर की बेटी के साथ, ये एक इंतहाई मजम्मत करने वाला वाकया है न सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ फिर सिक्योरिटी किस नौयत की है इस्लामाबाद की, उसको भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी किसी के जहन से नहीं निकलनी चाहिए कि इस वक्त जो मामलात हैं खित्ते के, उसमें कोई भी शख्स इस तरह के वाकयात करके फायदा उठाने की कोशिश या साजिश रचा सकता है। इसी अहम मौजू पर आज शेख रशीद साहब, जो कि ज़ाहिर है वजीर दाखिला हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस वाक़े का नोटिस लिया और तमाम तर तहकीकात का कहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए वजीर दाखिला ने क्या कहा, क्योंकि मुलाकात भी की उन्होंने अफगान सफीर की बेटी से। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमारे साथ शेयर किया है। मेरे साथ वाइस स्काइप मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुझे साबिक डिप्लोमेट रह चुके हैं जफर हिलाली साहब, तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाजत से जरा मैं बात का आगाज जनरल साहब आपसे करना चाहती हूँ, फिर जरा इस वाक़े की जो जुजियात हैं उस पर बात करेंगे। जनरल साहब, ये खित्ते की सूरत हाल, फिर अफगानिस्तान से इस वक्त जो मामला चल रहे हैं सबके सामने हैं, नेटो अफवाज का इनकलाब, फिर इसी दौरान ये एक वाकया पेश आना कि अफगान सफीर की बेटी का अगवा हो जाना और फिर तशद्दुद का सामने आना, आप समझते हैं कि कहीं कोई कड़ियां मिल रही हैं, कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और? इसके तनाजुर में देखा इस वाकये को आपने? देखिए, क्योंकि अभी तक ये सारा किस्सा जो है वो एक खुफिया सा नजर आता है, उसके ऊपर एक गदाफ सा नजर आता है कि बहुत सारी चीजें सामने नहीं हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इतने अफगान रेफ्यूजीज हैं, कोई जानने वाला हो कुछ हो और उसने ये हरकत की हो और कोई जाती दुश्मनी हो, या ये भी हो सकता है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल पैदा करना चाहते हो, जैसे सिचुएशन है अभी। और ये भी पॉसिबल है कि बच्ची का अपना कुछ कोई इसमें ऐसी चीज है जो वो छुपा रही है। ये चीजें आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कंफ्यूजन है, यानी नई नई कहानी वहां पे आपको पढ़ने को सुनने को मिलती है। इसमें जैसे अभी शेख रशीद की बात कह रहे थे कि ये बच्ची पहुंची है वहां पे मनाल जो कि दामनेको में नहीं, खड़ामार्ग से आगे दामनेको। अब दामनेको का कैसे पहुंची ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और लड़की ने भी कुछ खुद नहीं बताया, क्योंकि आफ्टर ऑल दामनेको जाने के लिए जो वहां से रावलपिंडी से उन्होंने टैक्सी ली है जिसमें वो बैठे, वो कहीं फुटेज में होनी चाहिए थी। तो लगता ये है कि कुछ वक्त लगेगा इस कुर्सी को सुलझाने में। अभी फौरी तौर पे इसमें काफी सारे शुकूक व शुबहात हैं और कहानी मशकूक थी। कहानी मशकूक है। आप ही की बात को आगे लेकर जरा जफर हिलाली साहब से इस पर इनपुट लें, फिर जरा हम दीगर और मामलात पर भी बात करेंगे। जफर हिलाली साहब, ये एक वाकया, एक तो हमें मालूम है कि ज़ाहिर एम्बेसडर्स की या डिप्लोमेट्स की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, फिर उनके अहल खाना के भी कुछ ज़ाहिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। इस सारी सिचुएशन को आपने कैसे देखा? क्या आपको लगता है कि ये कोई साजिश है या हकीकतन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी क्वेश्चन होने लगी है? जफर साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई प्री प्लान साजिश नहीं था। ये औरत जो निकली है अपने जो भी करने के लिए निकली थी, तो ये किसी को बता के तो नहीं निकली थी। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने गवर्नमेंट को बताई थी या अपने इंटेलिजेंस एजेंसी बताई थी और वो इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वैसा तो कोई बात था ही नहीं। जो भी वजह है ये निकली तो खुद है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किडनैपिंग कब हुआ। खुद निकली है, खुद ऊपर गाड़ियां बुलाई है। हाँ, एक दफे एक गाड़ी में लगता है ऐसा है कि जो भी आया उसको मारा। तो मेरे ख्याल में ये कुछ, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो निकली क्यों, किसको मिलने,
क्यों गाड़ी बुलाया, आई डोंट नो, हाउ कैन वी जंप टू कंक्लूजन्स। आप कह रहे हैं कि अगर किसी को उसने गाड़ी में दावत दी और वो गाड़ी में आया और उसको फिर उसने मारा मिसाल के तौर पे, तो ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है भाई? ये माने कि ये कैसे, आप इतनी सिक्योरिटी तो आप किसी को कभी दे ही नहीं सकते उसके दावत पे। लेकिन इसी तनाजुर में फिर हमने शेख साहब ये भी देखा जन साहब कि बात यही हो रही है जो जफर हिलाली साहब ने जिस तरफ इशारा दिया ना कि फेलियर है और उन लोगों का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे। जफर साहब कह रहे हैं कि वो आपको बता के तो नहीं निकली थी कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है, तो आपको उसी हिसाब से शायद प्रोटोकॉल्स मिल जाते। आप समझते हैं कि ये मौका एक मर्तबा फिर दुश्मन के हाथ लगता है और फिर वो इन सब चीजों को प्ले अप करने की कोशिश करता है? देखिए, ये जैसे ये वाकया हुआ है, यस सर, तो अफगान फॉरेन ऑफिस से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई और भारत की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया, ऐसे ही है हर तरफ से। और उन्होंने फेक तस्वीरें, यानी मुख्तलिफ पिक्चर, जहां जिसपे कोई किसी की पिक्चर है वो ब्लीड कर रही है, चेहरे से मारा हुआ है, वो चलानी शुरू कर दी, जिससे एक खौफ रात और ऐसी सूरत हाल पैदा की जैसे बहुत बड़ा कोई वाकया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वाकया तो बड़ा है, लेकिन जब तक उसके मुज़मिरात उसमें ये पता न चले कि इसमें किस हद तक बाज़ लोगों पे लड़की की अपनी रजामंदी नजर आती है, क्या वो वाकई है, अगर है तो फिर वो वाकया कुछ और नौइयत का है, और अगर वो नजरबंदी नहीं है तो ऐसे ही वाकया है कि किसी को क्या पता कि ये खातून कौन है कि उसको यूं अगवा करके ले जाए। सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने खुद भी लोगों को टेलीफोन किए, कुछ को, जो कि अगर वो हैबत को टेलीफोन किया जो आके इनको लेके आया है, तो किसी और को भी टेलीफोन शायद किया हो कि साथ इनके हो। तो ये चीजें जो है, ये क्योंकि एक एम्बेसडर की बच्ची है, उसकी इंटेरोगेशन नहीं हो सकती, उसको वो रसाई नहीं दे रहे, वो बड़ी मामूली सी बातचीत शेख रशीद साहब ने वहां पे उससे की है, तो इस बच्ची को यूं सुलझाना खासा मुश्किल होगा। इससे लाजमी बात है कि इसका काउंटर सिर्फ एक ही था, जैसे भारत अभी उछाल रहा है, इसका काउंटर एक ही था, और वो ये था कि हकाइक को सामने लाया जाए। और मेरा अपना अंदाजा है कि चूंकि अफगान सफीर की बेटी की तरफ से हमें वो तावन नहीं मिलेगा, तो इस बच्ची को सुलझाना या इसकी असल कहानी को सामने लेके आना ये खासा मुश्किल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई ऐसी जो क्लोज सेक्रेट टेलीविजन पे मिल जाए तस्वीरें किसी ने और को पकड़ा जाए और उसकी तरफ से फिर कहानी पता लग जाए, तो वो तो अलग बात। लेकिन अगर कोई पकड़ा नहीं जाता तो बच्ची ने जो तावन करना वो मेरा ख्याल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जनरल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जफर हिलाली साहब, इसी कंटिन्यूएशन में फिर मेरे जहन में सवाल उभर रहा है कि देखिए, सेफ सिटी है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे वैसे भी अगर आप इस्लामाबाद के ज्योग्राफिया की बात करें तो एक छोटा सा इस्लामाबाद है, एक सिरे से दूसरे सिरे पहुँचने कितनी दफ़ा आप पहुँचे शायद आपको ये भी पता चल जाता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन हुई है इस्लामाबाद की या नहीं हुई है इस सारे वाक़े को? क्योंकि इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि ये बलूचिस्तान नहीं था कि लोग उठा के ले गए और फिर वापस भेज गए, और अगर इस बलूचिस्तान में होता तो शायद इस नौयत से बात भी ना होती, लेकिन इस्लामाबाद में, और फिर जहां की बात हो रही है खड्डा मार्केट या दामन कोह की, वो तो बिल्कुल सेंट्रल एरियाज है। जफर साहब, क्या कहते हैं लोग भाई, अगर एक औरत जाती है गाड़ी में बैठ के जाती है और उस गाड़ी के अंदर कोई आके जबरदस्ती या उसके दावत पे, ये पता है आपको, अगर जबरदस्ती आया तो एक गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर चले गया, तो ये मैं समझ नहीं आ रही हूँ क्या मेजर डेप्थ ऑफ सिक्योरिटी ये है। अरे क्या वो उसको पकड़ो, उसे पूछो क्या वो एक जासूस था, भेजा गया था, मैस कंस्पिरेसी था, क्या था, दोस्त था, इनवाइटी था, क्या था, कुछ पता ही नहीं आपको, और कह रहे मैस सिक्योरिटी का ये। इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी में बैठे हैं, दरवाजा खोलें, किसी को बुलाएं, वो अंदर आ जाए और उसने आपको अगर थप्पड़ मारा तो आप जाके दुनिया को बता दें कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। क्या हो रहा है? जफर हिलाली साहब, आई एग्री विद योर पॉइंट, बट फॉर द सेक ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट ये कहा जा रहा है कि वो कोई अहम शहरी नहीं थी, वो डिप्लोमेट या सफीर की बेटी है जो यहाँ पर मौजूद है, इस खातिर पूछा जाता है ये सवाल। जफर साहब देखिए, मैं सफीर का बेटा भी रह चुका हूँ और मैं खुद सफीर रह चुका हूँ और मुख्तलिफ मुल्क में रह चुका हूँ जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। यमन में मैं था, फिर भी
अगर मैं ऐसे जगह चले जाऊं और लोगों को दावत दूं और मशकूक गाड़ियों में बैठ जाऊं, तो आई मीन ये व्हाट इज दिस? For God's sake, I know इतना आप लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, ये क्यों सिक्योरिटी को ब्लेम करते हैं? पहले तो वो देखें कि क्या सिक्योरिटी वायलेशन हुई है, पहले तो पूछे ना कि वो दावत से आया था, वो आदमी गाड़ी से दोस्त था जिससे लड़ाई हो गई कि दुश्मन था, क्या था भाई? What does the woman say? आप तो स्पेक्यूलेट और स्पेक्यूलेशंस पर बात नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जफर साहब, मैं आपके पॉइंट पर आ गए, यही पॉइंट बात कर रहे थे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी। शुएब साहब जरा अब हम बात को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये वाकया तो है, फिर जाहिर है इसकी तहकीकात हो रही हैं और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे सामने होंगे, लेकिन इसी तनाजुर में कल हमने देखा कि DGISPR की जानिब से ये बयान सामने आया कि हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और इसी असर रसूख की बुनियाद पर वो कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ करने को तैयार बैठा है। इस सारी जाहिर इस बयान के तनाजुर में फिर जब हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का, मैंने इब्तिदाइया में कहा कि इनखला है वहां से नेटो अफवाज का, आप समझते हैं कि इस वक्त एक सेंसिटिव पोजीशन पर है पाकिस्तान भी और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम लोग जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की, उन सबको कहीं ना कहीं तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान के मामलात पर भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है, ये कहना गलत है किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं, लेकिन एक चीज वादे है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे कहे हुए थे उज़्बेकिस्तान जितने माहदे किए वो तिजारती माहदे, राहदारी का, गवादर की पोर्ट इस्तेमाल करने का कहा। इसी तरह जो कॉन्फ्रेंस थी जो शबे में, उसका भी यही था कि आप इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाएं, तिजारत। अगर इंटरकनेक्टिविटी बढ़ानी है, सेंट्रल एशिया उज़्बेकिस्तान से माहदे किए हैं तिजारत के, रेलवे लाइन के, ये वो, तो उसके लिए अफगानिस्तान आपको स्टेबल चाहिए, अफगानिस्तान में अमन चाहिए। ठीक है, एक तरफ आप सारे माहदे पाकिस्तान ये कर रहा है कि ये अफगानिस्तान से गुजारा जाए, और दूसरी तरफ अगर कोई कहे कि आप अफगानिस्तान के अमन के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पे आप बदअमनी पैदा कर रहे हैं या लड़ाई जंग पैदा कर रहे हैं, तो कोई इसमें आपको मुताबिकत नजर आती है? फिर किस लिए माहदे हो रहे हैं? उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान गया क्यों वहां पे हमारे वज़ीर आज़म, और ये सारी कहानी हो क्यों रही है? फिर देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा कोई भी मुखलिस नहीं अफगानिस्तान के अमन के लिए। उसमें दो वजूहत है, एक तो हाँ हमारे यहाँ टेररिज्म आ जाता है, हमारे यहाँ उनकी इंस्टेबिलिटी का सारा फॉलो जिधर होता है और रेफ्यूजीज आते हैं, पहले भी रेफ्यूजी आए हुए हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा CPEC, हम जो इतना कुछ कर रहे हैं उस पर, वो CPEC जो है वो उतना इस्तेमाल ही नहीं, उसकी पूरी पोटेंशियल नहीं इस्तेमाल होती अगर हम उसको ऊपर नॉर्थ में, सेंट्रल एशिया में कनेक्ट नहीं करते थे। तो अफगानिस्तान तो आज हमें पुरअमन चाहिए, वाइटल है हमारे उसके लिए। अब बात यह है कि भारत को आप देखिए, भारत में मुसलमानों का जो बुरा हाल है, वहां पे जितनी सत्यानाश उन्होंने किया हुआ है, उसको अफगानिस्तान के मुसलमानों से क्या मोहब्बत है? ये अपने मुल्क के मुसलमानों का तो उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो अफगानिस्तान में जो इतनी मोहब्बत के वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहे क्या आखिर कोई मकसद है ना? और वो मकसद यही है कि अफगानियों से तो उसको कोई खास मोहब्बत नहीं, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी है जो वहां से बैठ के उसने भुगतानी है। लिहाजा अफगानिस्तान उसमें उस दुश्मनी का हिस्सा बन रहे, इतना हिस्सा बने रहे इस वजह से कि एक तो अमेरिका और भारत दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अमेरिका के नाक के नीचे सारा कुछ होता रहा पाकिस्तान में, भारत करवाता रहा, उसने कभी नहीं रोका। और TTP वहां बैठी रही, उसके खिलाफ भी अमेरिका ने कभी कुछ नहीं किया। भारत वहां पे NTS के साथ मिलकर ये सारा कुछ करता रहा। अब इन हालात में ये कहना कि जनाब, अब हुआ ये है आखिर में कि उनको अमेरिका से बड़ी तवक्कुआत थी। जब वो गया है अशरफ गनी और अब्दुल्ला वहां पे, बाइडन ने कह दिया जनाब अब ये आपका अपना काम है, अफगानिस्तान जाने और आप जाने। अब उनका आसरा सिर्फ भारत रह गया। अगर कहीं से फौजी इमदाद की तवक्को है अशरफ गनी को, अगर कहीं से उसको कोई हमदर्दी की तवक्को है, सियासी उसको सपोर्ट है, तो वो सारी भारत से है। बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, मैं इसी पॉइंट के साथ वापस आती हूँ। इसलिए आज जो भारत उसको कहेगा वो कहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गनी गवर्नमेंट, शुएब साहब
मैं आपकी बात समझ रही हूँ, इसी पॉइंटर के साथ मैं आगे आना चाहती हूँ। जो गनी गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात थे, चाहे तालिबान टॉक की बात करें या अफगानिस्तान के अमन की बात करें, तो ज़फ़र हिलाली साहब से ज़रा हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान ने तो तमाम ही महाजों पर गनी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया, उनके मामलात को भी सपोर्ट किया, फिर ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करके या पाकिस्तान के खिलाफ या उसके दुश्मनों के साथ मिलकर बैठने से नुकसान किसका होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते सवाल मैंने ये छोड़ा था कि गनी गवर्नमेंट क्या ये भूल रही है कि तालिबान टॉक्स की बात हो या अफगानिस्तान के बहुत ही देरी ना बल्कि अभी भी जो मुतालबा सामने आया है जो कॉन्फ्रेंस के मुलतवी करने का है, उस सब में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन ज़फ़र हिलाली साहब इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं और इसका बराह रास्त असर किस पर पड़ेगा? शायद ये इंपॉर्टेंट नुकता है, इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हसन खान, माहिर अफगान उमूर तज्ज़ियाकार हैं आप भी, तो आपको भी उस शो पर वेलकम करती हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब फरमाइएगा कि ये जो तनाजुर है जो मैंने अभी आपके सामने रखा कि गनी गवर्नमेंट जिस तरह का मिसट्रस्ट क्रिएट कर रही है, इसका बराह रास्त नुकसान किसको है? क्योंकि अभी 2 रोज पहले पिछले वीक्स में भी मेरी तालिबान के दोनों तर्जुमानों से बात हुई है, सुहेल शाहीन साहब से भी बात हुई, ज़बीउल्लाह से भी बात हुई है। वो दोनों हजरात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पीस टॉक की तरफ हम जाएं और खाना जंगी से बच सकें, लेकिन शायद अभी तक मुज़ाकरात उस पॉइंटर पर नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपना किरदार अदा किया है। इस एडमिशन के बावजूद आपको कुछ खतरात मंडलाते नजर आते हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान थोड़ा कंफ्यूज्ड है। अगर पाकिस्तान उठ के कहता कि हम 2 गवर्नमेंट इस वक्त हैं अफगानिस्तान में, एक है जो काबुल को कंट्रोल करता है और दूसरा है जो 70 या 60 या 70% एरिया को कंट्रोल करता है, हम दोनों के साथ अच्छा रहना चाहते हैं। अब जब काबुल के मामले आते हैं तो हम काबुल गवर्नमेंट से बात करेंगे। अगर दूसरे 70% जगह पे जो होता है काबुल गवर्नमेंट से बात करने का क्या फायदा? आप काबुल गवर्नमेंट से क्या बात करेंगे कि चमन में क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे या तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे आप काबुल गवर्नमेंट से क्या करेंगे बात करके, जब पूरा बॉर्डर और दूसरा एरियर और उनका एक गवर्नर भी अपॉइंट हो गया है। तो देखिए, सीधी सादी बात यह है कि ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को सीधी बात करने के लिए। ये गवर्नमेंट अफगानिस्तान की उस वक्त गवर्नमेंट खत्म हो जाती है जब उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप उनको गवर्नमेंट मिस्टर प्रेसिडेंट कहते रहे, मगर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, पावर इज समवेयर एल्स। आप जब रिकग्नाइज करेंगे कि आपका नो फेवरेट पॉलिसी फेल हो गया है, हमें फेवरेट नहीं चाहिए, हमें रियलिटी को रिकग्नाइज करना चाहिए। रियलिटी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि शहरों में और दूसरी जगह जंग ना हो, लोग ना मरे और तबाह ना हो, तो फिर आप देखें और तालिबान से बात करें, पाकिस्तान देखें और तालिबान से बात करें एंड टॉक टू देम लाइक द फ्यूचर गवर्नमेंट। और अगर गनी को अच्छा नहीं लगता है तो हेल विद हिम, माने कि वो क्या कर सकता है, उसको आप मुंह पे कहें कि तुम्हारी से बात करना तो बेफायदा है ना, तुम क्या कर सकते हो। तो हम उनसे बात करते हैं और अगर तुम्हारे लिए अच्छा हो तो हम वेरी गुड, अगर तुम्हारा एग्रीमेंट बढ़ता है वेरी गुड, अगर नहीं बढ़ता है टू बैड। हम पाकिस्तान जो है उनसे बात करना चाहते हैं जो आर इन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द कंट्री और खास तौर हमारे एरिया, बॉर्डर एरिया। ज़फ़र साहब, बहुत अच्छे पॉइंट पर आप लेकर आए हैं गुफ्तगू को। मैं इसी से बात को जनरल साहब की तरफ लेकर जाऊंगे, लेकिन हसन खान साहब आपको भी शामिल है गुफ्तगू करते हुए। तो ये है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने क्लियरली, जैसे ज़फ़र हिलाली साहब ने कहा कि अपना इनिशिएटिव तो लिया हुआ है और क्लियर पॉलिसी है हमारी कि ज़ाहिर है जो हम चाहते हैं कि वहाँ पीस हो, जो वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करेगा ज़ाहिर है उसी के साथ ताकत होगी और फिर वो रियासत के अपने लोगों को न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ देगा बल्कि खित्ते की सूरत को भी कंट्रोल रखेगा। अभी तक की इत्तलात यही आ रही हैं बार बार, आपके पास भी क्या इत्तलात हैं, जरा शेयर कीजिएगा हमसे कि 85% अफगानिस्तान के जो एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज तक भी तालिबान ने अपनी रसाई हासिल कर ली है और वो कह रहे हैं कि ये सारे एरियाज हमारे कैप्चर्ड हैं। अब इस सब के बाद जो गनी गवर्नमेंट का रवैया है और जो नेक्सस है बिटवीन हिंदुस्तान एंड गनी गवर्नमेंट, ये कितना टर्मोइल पहुंचाएगा, कितना टर्मोइल क्रिएट कर सकता है खित्ते के लिए? हसन।
देखिए जी, सना साहिबा, पहली बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये 85% या 80% इलाका जो हम कहते हैं कि तालिबान के कंट्रोल में है। पहले भी कल परसों में 2018 की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो अमरीकी इदारा था, और उसने उस वक्त कहा था कि 60%, और फिर बीबीसी ने रिपोर्ट किया था कि 60% पे तालिबान का कंट्रोल है। अभी आगे जाके मोहतरम हिलाली साहब जो कहते हैं कि 85%, अगर 85% कंट्रोल 60% का है, जफर साहब कह रहे हैं 60%, आई सेड दैट कि 85%, बिकॉज मेरी जब बात हुई है तो उन्होंने तकरीबन इतना ही कहा है। जी हसन, देखिए हमारी ये तकरीबन 3-4 सालों से चल रहा है कि तालिबान का कितना। देखिए हमें क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में बुनियादी बात यही है कि एक मुहज़्ज़ब रियासत के तौर पर हमें उनसे कोऑपरेट भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए जिस हुकूमत को हमने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर किसी मुल्क में इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंट्स खा कितने भी मजबूत हो जाए, कल परसों हमारे यहाँ टीटीपी ने मुल्क के तकरीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कंट्रोल किया था, तो गॉड फॉरबिड अगर कोई आके टीटीपी के साथ बात करता तो हमारा क्या मौक़िफ़ होता। इस वक्त अफगानिस्तान में हमारी गनी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, गनी कैसा आदमी है, अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, उसके क्या ख्यालात है, ये अपनी जगह पे। लेकिन हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पर, हिलाली साहब एम्बेसडर भी रह चुके हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन एक मुहज़्ज़ब रियासत उस वक्त तक इंसर्जेंट्स को इंगेज नहीं करती किसी दूसरे मुल्क में जब वहां के अवाम या उनकी पूरे मुल्क, क्योंकि इस वक्त अफगान हुकूमत है, उनकी कैबिनेट है, उनके इदारे हैं, बाकी दुनिया के साथ वो इंगेज, लेकिन अवाम क्या करे, बात तो ये है। ऐसे कहानी नहीं है ये, मेरा ख्याल है ये पहले ऐसे नहीं है। अगर मैं वजाहत करूं तो आपको समझ लगेगा। मैं आती हूँ शुएब साहब आपकी तरफ, आई एम कमिंग टू यू शुएब साहब एंड जफर साहब। हसन अपना ओपिनियन क्लेम। आप दूसरे मुल्कों के बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं कि वहां पे हमने क्या करना है, वहां पे एक हुकूमत है, गनी के साथ मेरे भी इख्तिलाफ सही, आपके भी इख्तिलाफ सही, लेकिन इंसर्जेंट्स को एंगेज करना ये कौन सी सफारत। हसन मैं आती हूँ, हसन एक बात रुकिएगा, हसन प्लीज गिव मी अ सेकंड। मैं जरा जफर साहब से बात कर लूं, शुएब साहब फिर आपकी तरफ आऊं। जफर साहब आप क्या कह रहे हैं कि जो बात हसन कह रहे हैं वो उस तनाजुर में नहीं है जिस तरह वो देख रहे हैं शायद। मैं आप शुएब साहब से पूछ ले, आई कंसीड माय टाइम टू हिम। मैं बाहर थक गया हूं इनसे, ऐसे लोगों से बात करते करते। शुएब साहब को पूछ लूं। ओके जफर साहब मैं आती हूं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। मेरी बात सुनिए। जी सर। ना मेरी बात सुनिए। जी सर। देखिए बात यह है, हमने हमेशा अशरफ गनी की हुकूमत को माना और उसी को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे ट्रीट किया। हमने तमाम एग्रीमेंट उन्हीं के साथ किए। ऐसा ही है। हमने हर तरह से उनको सपोर्ट किया। जो एग्रीमेंट, ट्रेड के एग्रीमेंट हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के एग्रीमेंट हैं, एक कमीशन है जो आपस में मामला सॉल्व करने के लिए बनाया, ये सिर्फ अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ है। अशरफ गनी आते हैं, उनको प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके हर आदमी को वो प्रोटोकॉल दिया जाता है जिससे उन्होंने रखा हुआ है। और कोई कभी ये नहीं कह सकता कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है उसको हमने लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि जो तालिबान वगैरह हैं ये इंसर्जेंट्स थे, जो भी थे, आज अमेरिका ने उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके इंटरनेशनली उनको ये स्टेटस दिया है कि दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स। अमेरिका ने उनको दिया ये, पूरी दुनिया मानती है कि ये रियल अमेरिका ने एग्रीमेंट करके। एक बात और सना, बात सुन लीजिए जरा, फिर उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करके उन्हीं से गारंटी ली है कि आइंदा अफगानिस्तान की जमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अशरफ गनी से गारंटी नहीं ली है उन्होंने तालिबान से ली है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी, शुएब साहब ले आए। ऐसे इतने मोतबर स्टेक होल्डर्स हैं उनके नजर में कि गारंटी उनसे ली, अशरफ गनी से नहीं ली। हसन यही पॉइंट है, देखें टेबल टॉक पर आने के बाद गनी गवर्नमेंट की स्टेक नहीं है, तालिबान से डायलॉग हो रहा है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात की जनरल साहब ने, नहीं है प्रॉब्लम। मैं आ रही हूं शुएब साहब आपकी तरफ दोबारा, जरा हसन का पॉइंट अब ले लें। हसन प्लीज। क्या
सना ये बताइए, क्या अमेरिका की पॉलिसी हमारे लिए मिसाली है? अमेरिका ने पहले भी अफगानिस्तान को जिस हालत में छोड़ा था, अभी अमेरिका ने अपनी उसको बचाने के लिए उसने इंसर्जेंट्स के साथ एग्रीमेंट किया है। मैं मानता हूं अमेरिकी अपनी पॉपुलेशन को कन्विंस करने के लिए, मैं कहता हूं कि हमारे अमेरिका तो 7 समंदर पार चला गया, उसको तो कोई मेरे ख्याल में कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हमें अपनी देखनी है कि हमने 20 साल We are not going to support Hassan to anyone, either the Taliban, either the Ashraf Ghani government. We are saying that the peace. सना मेरी बात सुनिए, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें इससे गर्ज नहीं है कि तालिबान वहां पे हुकूमत करते हैं या अशरफ गनी करते हैं। हमने हमेशा ये कहा कि ये फैसला ये खुद करें। बिल्कुल ऐसे ही क्या जरूरी है? हमें जरूरत है अफगानिस्तान के अमन की। अगर हम अशरफ गनी को सिर्फ सपोर्ट करते हैं तो तालिबान हकीकत है वो तो गायब नहीं हो जाएंगे दुनिया से, अमन नहीं आएगा। हम किसी को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि हम कहते हैं कि अगर हमने सपोर्ट किया तालिबान को तो दूसरों को मौका मिल जाएगा किसी और को सपोर्ट करने का। नॉर्दर्न शुरू हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं आती हूँ आप दोनों की तरफ, जरा जफर हिलाली साहब से एक ओपिनियन ले लूं। मैं शेख साहब बचने के लिए, मैं शेख साहब आपके पास दोबारा आ रही हूँ। जफर हिलाली साहब, देखिए जो कंसर्न है हमारे वो शेख साहब ने भी उठाए हैं और बाकी सारे मामला हमारे सामने। हसन का अपना ओपिनियन है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, मैं दोबारा उनके पास जाती हूँ। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ, अभी दासू डैम का वाकया हुआ, सीपैक के तनाजुर में हम देख रहे हैं उसको, उसमें भी जाहिर है दहशतगर्दी बाहर से हुई है और उसके शवाहिद भी सामने आ जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। लेकिन जब हम खित्ते की बात करते हैं जफर हिलाली साहब, तो हम इसकी सेंसिटिविटी को इस तरह केटर कर रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई भी मामला हाथ से जाने नहीं दे रहा है। इस वक्त तक जो टॉक हो रही है बिटवीन अशरफ गनी गवर्नमेंट एंड हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, जाहिर है ऑब्वियसली मोदी साहब के साथ, उसमें शर है। इस दौरान रियासत पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो कितना आपको क्लिंज लगता है जफर साहब? देखिए, भाड़ में जाए मोदी, भाड़ में जाए वो, और गनी एक एक को क्या कहते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज आवर नेशनल इंटरेस्ट? क्या हम नहीं चाहते उन लोगों से बात करना जो हमारे इलाके के लार्ज एरिया का उनका कंट्रोल है, उनका फीएच है? क्या हमारा क्राइटेरिया क्या है रिकग्निशन का? ब्रिटिश का क्या क्राइटेरिया है? वो क्या कहते हैं, वो उनका प्राइम मिनिस्टर जो है उसने कहा वी विल रिकग्नाइज द तालिबान। व्हाट डू यू मीन यू विल रिकग्नाइज? यू हैव रिकग्नाइज्ड द तालिबान, or they are the alternative government of Afghanistan. Ghani has lost control. और अगर गनी वापस आ जाए, he has control, हम जाके कहेंगे we recognize you. हमारा क्राइटेरिया क्या है रिकग्निशन का? इफेक्टिव कंट्रोल। Indeed. और हमारा पॉलिसी का थ्रस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव कंट्रोल किसके पास है? और नेशनल इंटरेस्ट हमारा ये डिक्टेट नहीं करता। We are playing favorites. हम क्यों गनी को रिकग्नाइज कर रहे हैं जब उसका कंट्रोल नहीं है? इसलिए हम उसको फेवर कर रहे हैं। ये कहना कि हो पूरा दुनिया, the hell with the पूरा दुनिया is not bothered. American is not bothered. Everyone knows the drift. So let's get real. Let's do it in our national interest. और ये पुराने That's the national interest ना, कि हम उनको कह रहे हैं कि आप जो वहां पर पीस के लिए जो भी काम करेगा, जैसे आप कह रहे हैं और शुएब साहब भी कह रहे हैं। मैं आ रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक शुएब साहब ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर आपके पास होगा फोरम, फिर आप बात कीजिएगा। एक ब्रेक शामिल करें। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम कह रहे हैं कि पीस होना चाहिए और खित्ते में भी पीस होना चाहिए, और अफगानिस्तान की अवाम जिनके साथ खड़े हों, इधर द तालिबान और द अशरफ गनी गवर्नमेंट, हमें भी उन्हीं को सपोर्ट करना है। लेकिन इसी को डिबेट का हिस्सा बनाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते जाते डिबेट यहां तक पहुंची है कि हम पीस के दाई हैं। पाकिस्तान ने हमेशा टेबल टॉक के जरिए तालिबान को अमेरिका के साथ भी बिठाया और बात आज यहां तक पहुंची है कि खुद अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ बातचीत करने के बाद वहां से अपना इनखला कर रहा है और इस बात को बार बार इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान वहां पर अगर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो वो पीस को हर हाल में वहां यकीनी बनाएंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप क्या फरमा रहे थे? पहले आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। जनरल साहब, देखिए, मैं
मैं बता रहा हूँ, ये बात समझने की है। पाकिस्तान के ऊपर जो फॉल आउट है ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह दहशतगर्दी हुई, इससे तो किसी को इनकार नहीं। दुरुस्त। और इसमें हमें ये भी पता है कि भारत और एनडीएस यानी अशरफ गनी हुकूमत बाकायदा इसमें शामिल है। हमने जब करजई था उस वक्त भी शामिल थे। हामिद करजई को हमने इसके सबूत और तस्वीरें दी थी कि बरामदा मुफ्ती को आपने रखा हुआ है, उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस के साथ गेस्ट हाउस था, उसमें रखा हुआ था। फिर उन्होंने वहां से निकाला, उसको भारत के पासपोर्ट पे उसको भेज दिया। ये सारा कुछ वहां से जब हम अशरफ गनी को कहते हैं कि जनाब आपकी सरजमीन से ये हो रहा है, टीटीपी वहां बैठी है, तो हमें जवाब ये देते हैं कि उधर हमारा कंट्रोल नहीं, हमारी रिट नहीं है उन इलाकों में। तो जहन्नम में वो जाए जिसकी रिट नहीं, हमें तो वो चाहिए जिसकी रिट हो। जिसकी रिट हो। मुझे तो हर हालत में वो हुकूमत चाहिए जो मुझे ये गारंटी दे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो मुझे भी कबूल होगी, रशिया को भी कबूल होगी, ईरान को भी कबूल होगी, चाइना, क्योंकि सबको गारंटी मिल रही है कि जनाब ये आपकी ये सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सिर्फ अशरफ गनी को हम क्या करें? हाँ, हसन से पूछते हैं। हसन, अब जब एक चीज की श्योरिटी जो जिस तरह से एग्जांपल दिया है अब शुएब साहब ने, अगर इसी एग्जांपल को हम सामने रखें तो जहां से श्योरिटी बरामदाख की बात की है अभी शुएब साहब ने, तो वो तो बड़ी ताज़ी मिसाल है और हम कई बार उनको बता चुके हैं कि बार बार कि आपकी तरफ से यहाँ रियासत पाकिस्तान नुकसान उठा रही है, लेकिन वहां वो लीस्ट बॉर्डर वाली सिचुएशन थी, क्योंकि एज दैट सेड के हमारे पास तो होल्ड ही नहीं है, हम कैसे उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे चीजों को। तो हसन, इस सिनेरियो में तो क्लियर पिक्चर है कि गनी गवर्नमेंट हैव नथिंग टू डू दिस। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गनी गवर्नमेंट कमज़ोर भी है, वहाँ से इंसर्जेंसी पाकिस्तान में हो रही है और ये बात भी है कि अफ़गानिस्तान से कुछ लाशें पाकिस्तान भी आ रही है, बॉर्डर के थ्रू आ रही है। प्रॉब्लम ये है, देखिए सना, इस चीज़ को हमने जज्बाती या रोमांटिसिज्म से हट के इस चीज़ को हमने देखना होगा। ये हम जो रोमांटिसाइज कर रहे हैं ना तालिबान को, मुझे पता है, आई एम फ्रॉम मुझे पता है कि आप किसी बलोचिस्तान वाले से, ये अच्छी बात है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सिक्योर एनवायरनमेंट में रह के इस किस्म के एलिमेंट्स को रोमांटिसाइज करना, इस किस्म के एलिमेंट के लिए एक इमोशनल सपोर्ट रखना, ये और साइड पे रख दे। अफगानिस्तान में जिस तरह से हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो रियलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह सना आपने बात की, आपने अच्छी बात की कि पाकिस्तान को उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अफगान अवाम उसको सपोर्ट करे, जो अफगान अवाम उसको ले आए। इस वक्त आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ अशरफ गनी गवर्नमेंट, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। शायद हमें उनके इलेक्शन पे एतराज होगा, जिस तरह हमारे इलेक्शन पे कुछ लोगों को इतराज है, लेकिन हमें गो बाय द बुक जाना है। आप जो भूल रहे हैं वो ये है, आप जो बात भूल रहे हैं वो ये है कि हमने उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को माना, हमारा सफीर उसी के पास है, उसका यही कह रही हूं हसन, हम तो सारे प्रोटोकॉल उसी के हिसाब से लेके चल रहे हैं ना। तो हमें ये मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम फिर भी कहते हैं। मैं यही पूछ रहा हूं हसन, ये आपने ये जो वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की कि इस्लामाबाद, लाहौर में बैठे हुए लोग रोमांटिसाइज कर रहे हैं तालिबान को, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कहीं है। मैं आपको बताऊं, रोमांटिसाइज करने वाले बड़े थोड़े लोग हैं, वर्ल्ड व्यू टोटली ऑपोजिट। और एक दिन अगर वो हमारे साथ, हम वी विल हैव टू टेक देम ऑन। और उनके जो टीटीपी का जो रिश्ता है, जो भी लोग कहते हैं इस वक्त है, जो हो सकता है, और अगर हमें सबूत मिल गया, we'll have to take both of them on. I think it's discussions going on. Hसन, thank you very much. आज के लिए जी शुएब साहब, एक सेकंड की बात सुनिए। एक सेकंड हसन, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड है। शुएब साहब फरमाइएगा, शुएब साहब फरमाइएगा। मेरा two sides of the same coin. ये national Hasan, just give me a second please. Hasan, I'm going to wind up the show. Just मैं शुएब साहब को, okay, I'm coming to you. शुएब साहब फरमाइए। सवाल है मेरा, हसन से ये सवाल है, क्या हमने ये कहा है अफगानिस्तान में किसी को भी कि तालिबान जो है वो हुक्मरान होने चाहिए? हमने ये कहा है कि अगर तालिबान ताकत के जरिए आएंगे हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि भाई ये आप लोगों का, अफगानियों का काम है। बिल्कुल, वहाँ के लोगों का जो चॉइस है वही क्या करना है।
हमें चाहिए वो हुकूमत जिसकी रिट हो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर, ताकि हमें ये ना सुनना पड़े कि जनाब यहाँ से टीटीपी इसलिए कर रही है काम कि हमारा वहाँ कंट्रोल नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप मिलकर हुकूमत करें, आप बनाएं, ताकि रिट हो उसकी सारे अफगानिस्तान आई नो कि ये अफगानिस्तान वाला जो मामला है, गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जी। बिल्कुल। हसन खान, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जफर हिलाली साहब, साबिक सफीर, तीनों शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है जब तक के नेट ऑफ फाज के इनखला का मामला है, अफगानिस्तान के मामले पेश होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।